हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और ये वीडियो होने वाली है आधार कार्ड के बारे में। डीओबी लिमिट क्रॉस, जिसका आधार कार्ड रिजेक्ट होता है, जिसको नए आधार कार्ड बनवाने हैं, इंदरलोक से रिलेटेड, इंदरलोक आधार सेंटर से रिलेटेड, प्रगति मैदान से रिलेटेड, अक्षरधाम से रिलेटेड, और जो भी दिल्ली में है या फिर दिल्ली के बाहर से है, दिल्ली के आसपास से है, जिसको डीओबी लिमिट क्रॉस की प्रॉब्लम आ रही है या आधार लिमिट की प्रॉब्लम आ रही है, या आधार बार बार रिजेक्ट हो रहा है उसका, या मतलब आधार रिजेक्ट हो रहा है और रीजन पता नहीं लग रहा, या फिर नाम चेंज कराना है, नंबर चेंज कराना है, या बच्चे का आधार कार्ड बनवाना है, बड़े का बनवाना है, कुछ भी बनवाना है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। थोड़ा सा शोर शराबा आ रहा होगा बाहर तो माफ करना। और पिछली बार सॉरी 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 थोड़ा सा घबरा रहा हूं मैं, पर जानकारी सही दूंगा। तो मैं इंदरलोक गया हूं पिछले, अभी इस साल में 3 बार गया हूं मैं अपनी बहन का आधार कार्ड अप्लाई करने। तीनों के तीनों बार रिजेक्ट, मुझे नहीं पता क्यों। मैंने अपने बेटे का भी आधार कार्ड बनवाया है इंदरलोक आधार सेंटर, और जाने का पूरा तरीका भी बताऊंगा कि कहाँ पे उतरना है, कौन से मेट्रो स्टेशन के पास उतरना है, आपको कहाँ जाना है। ठीक है, तो ए टू जेड सारी जानकारी मुझे लगता है इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो वीडियो को दिल थाम के पूरा देखना। ठीक है, तो आपने मेरे चैनल पे ये वाली वीडियो जरूर देखी होगी। ये वाली मैं जो प्रगति मैदान गया था तो मैंने वीडियो बनाई थी, इस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई मेरा डीओबी लिमिट क्रॉस हो गया है, मैं राजस्थान रहता हूँ, मेरा काम हो जाएगा, और वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें पूछ रहे थे कमेंट में। तो मैंने बोला एक प्रॉपर एकदम बढ़िया वाली वीडियो बना देता हूँ। देखो, नंबर 1, जिसके आधार कार्ड रिजेक्ट हो रहे हैं तो वो भाई जाए प्रगति मैदान या अक्षरधाम। मैं अक्षरधाम गया नहीं हूँ, मैं प्रगति मैदान गया हूँ। वहाँ की मेरी एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लेना आप। तो अगर आपका आधार कार्ड रिजेक्ट हो गया है, आपको पता नहीं है क्यों रिजेक्ट हो रहा है, आपको रीज़न जानना है, या फिर मतलब रिजेक्ट बंद करवाना है, या फिर रिजेक्ट नहीं करवाना सही से, मतलब आपको चाहते हो कि आपका आधार कार्ड आ जाए, बन जाए, तो आप अपना आधार कार्ड जो भी रिजेक्ट हो रहा है उसकी स्लिप लेके जाओ, या फिर जो आधार कार्ड रिजेक्ट हो रहा है उसका नंबर लेके जाओ प्रगति मैदान। अब प्रगति मैदान जाना कैसे है? दिल्ली में कहीं से भी मेट्रो पकड़ो, सुप्रीम कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट प्रगति मैदान के पास कहीं स्टेशन है, वहां उतरते ही नीचे ही है। और वहां आपको दो चीजें होती है, सुप्रीम कोर्ट ये प्रगति मैदान दो चीजें होती हैं, डीओबी लिमिट क्रॉस हो गई या नाम लिमिट क्रॉस हो गई, वो जब वहाँ पे ठीक होता है। और मुझे ये नहीं पता भाई, मेरा क्योंकि ये काम नहीं था, मेरी बहन का आधार कार्ड रिजेक्ट हुआ था तब मैं गया था प्रगति मैदान। तो भाई आप 1947 जो कि कस्टमर केयर है आधार कार्ड का, उस पर सर फोन करके पूछ लेना कि मेरा डीओबी लिमिट क्रॉस हो गया तो क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, किन के साइन कराने हैं। ठीक है, बाकी प्रगति मैदान में देखो नया आधार कार्ड नहीं बनता, डीओबी लिमिट क्रॉस हो गई या नाम चेंज करवाना है, डीओबी मतलब नाम चेंज करवाना है, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कहीं सॉल्व नहीं हो रही, वो प्रगति मैदान में सॉल्व हो जाएगी आपकी। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, प्रगति मैदान में नए आधार कार्ड नहीं बनते, और बच्चों के आधार कार्ड कुछ भी नहीं बनते प्रगति मैदान में। खाली यही होता है, रिजेक्ट वाली प्रॉब्लम सॉल्व होती है और डीओबी वाली प्रॉब्लम सॉल्व होती है। बाकी प्रगति मैदान जाने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं, आपको जाना पड़ेगा सुबह के 7 सवा 7 बजे, क्योंकि 220 टोकन बटते हैं पूरे दिन के लिए। 220 टोकन सुबह के 6 बजे से बटना शुरू हो जाते हैं, और जब 220 टोकन से ज़्यादा नहीं बटते तो आप जाना 7 साढ़े 7 बजे, टोकन लेना अपना, और जितने भी नंबर टोकन मिलेगा टोकन लेके आप फिर घूमते फिरते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका नंबर आ जाएगा तो जाओ अपना काम करा के आ जाओ। ऐसा है कुछ प्रगति मैदान का सीन। तो कोशिश करना सुबह के 7 बजे जाओ। बाकी पूरी जानकारी के लिए ये वाली वीडियो मेरे चैनल पे है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। मैं वहाँ गया था तो प्रॉपर वीडियो बनाई थी। अब बात करते हैं, बच्चे का आधार कार्ड बनवाना है आपका, अपना बनवाना है, तो भाई इंदरलोक में, हाँ, प्रगति मैदान सोमवार से शुक्रवार खुलता है, शनिवार संडे बंद रहता है, ध्यान से जाना। ठीक है, क्योंकि मैं शनिवार को चला गया, संडे को चला गया था, बंद था, फिर वापस आना पड़ा निराशा लेके। तो हाँ, अगर आपको आधार कार्ड बनवाने हैं या फिर नंबर सुधार करवाना है या कुछ फिंगरप्रिंट अपडेट करवाने हैं तो आप जा सकते हो प्रगति मैदान। या फिर फोटो चेंज करानी है। बाकी आसपास कैंप भी लगते रहते हैं आपके एरिया के आसपास, तो वो तो पता नहीं कहाँ कब कब लगते हैं, पर इंदरलोक में हमेशा परमानेंट ठीक होता है। तो वहाँ आपको जाके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट में 50 रुपये लगते हैं अगर आपको नंबर चेंज करवाना है या नाम चेंज करवाना है। अगर आपको फिंगरप्रिंट चेंज करवाने हैं तो उसके लगेंगे 100 रुपये। और बच्चे का आधार कार्ड भी बनता है और बड़ों का भी बनता है। अगर आधार कार्ड का आपका आधार कार्ड खो गया है तो 30 रुपये में रंगीन आधार कार्ड भी निकलता है। ठीक है, इंदरलोक मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरते ही, मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरते ही किसी से पूछ लेना आधार सेंटर कहाँ है, वो बता देंगे आपको। ठीक है, तो वहाँ अपॉइंटमेंट का सीन, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, अपॉइंटमेंट घर से लेके जानी है, क्या करना है। अपॉइंटमेंट आप इंदरलोक जाना, वहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, वो खुद अपॉइंटमेंट बना देंगे, आपके 50 रुपये लेंगे, वहीं हाथों हाथ बन जाएगा, और 1 से 1.5 घंटा लगता है, काम हो जाएगा आपका। बाकी
संडे को ज़्यादा भीड़ रहती है, हो सकता है तो सोमवार से शुक्रवार के बीच में जाना। 7 दिन खुला रहता है इंद्रलोक का। बच्चे का आधार कार्ड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में बनता है बच्चे का 1 से 5 साल। अगर 5 साल से कम है तो फ्री में बनेगा, बाकी उसके बाद 100 रुपये लगते हैं। ठीक है, बाकी नाम उम सब कुछ चेंज हो जाता है इंद्रलोक पे। और क्या जानकारी रहेगी बताना। हाँ, डीओबी लिमिट क्रॉस के लिए इंद्रलोक मत जाना भाई, वहाँ चेंज नहीं होता, फिर आपको भागना पड़ेगा। नाम लिमिट क्रॉस के लिए वहाँ नहीं कुछ नहीं होता। अगर आपका आधार कार्ड रिजेक्ट हो रहा है बार बार तो भी वहाँ चेंज नहीं होता, वो होता है प्रगति मैदान और अक्षरधाम में। ठीक है, ये थी मेरी जानकारी वीडियो। बाकी वीडियो कैसी लगी, अगर मैंने कुछ नहीं बताया तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मेरा इंस्टाग्राम XH33 है, उस पर आप मेरे को मैसेज करोगे तो एनी टाइम मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। बाकी तेज जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पास में मकान की खुदाई हो रही है, तोड़ा जा रहा है तो आवाज़ आ रही है, तो मैं जल्दी अपनी बात खत्म करके तुरंत आपको बात बता दूं। तो ये थी मेरी वीडियो, बाकी कैसी लगी वीडियो जरूर बताना। बाकी और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में, तुम्हारा भाई है आपको जवाब देने के लिए। बाकी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो XH33। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार, बाय।